यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। जो व्यक्ति एक बार भी अपने मन को भगवान में लगा देता है, सकृन एक बार, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमलों में व्यक्ति एक बार भी अपने मन को लगा देता है तो भगवान के गुण उसके हृदय में विराजमान होकर के उसके अंदर जो मल हैं, उसके अंदर जो पाप हैं, उन पापों को नष्ट कर देते हैं। और जिस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, कलमश नष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए तो नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्, उस व्यक्ति के स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत आते नहीं हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, उन भक्तों के स्वप्न में न यमराज आते हैं न यमराज के दूत आते हैं, तो प्रत्यक्ष आने की बात ही कौन कहे। कहा, हे राजन परीक्षित, इस संबंध में मैं तुमको एक सुंदर आख्यान सुनाता हूं। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् आसी पतिरजामिलः। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल नामना नष्ट सदाचारो। यद्यपि वह ब्राह्मण था लेकिन दास्या संसर्ग दूषितः, एक बेश्या के संसर्ग में पड़ जाने के कारण संसर्ग से दूषित हो गया था। वह अपने कर्म को भूल गया था, अपने धर्म को भूल गया था। ब्राह्मण तो था, ब्राह्मण का कर्म है कि वह प्रतिदिन संध्या वंदन करे, भगवत चरणों में अनुराग करके भगवान की सेवा करे, पूजन करे, अर्चन करे। इन सभी कर्मों को वह छोड़ दिया था। एक दिन वह अजामिल नृत्य हो रहा था, उस स्थान पर गया, नृत्य देखा और नृत्य देखने के कारण उसका मन उस सुंदरी में लग गया और बाद में उसने उस सुंदरी से ही विवाह कर लिया। और विवाह करने के कारण जब वह अपनी उस बहू को घर लेके आया, यद्यपि वह पहले से विवाहित था, उसके पिता ने उसको समझाया लेकिन अपने पिता की बात नहीं माना और पिता का घर छोड़ करके कोल भीलों के गांव में जाकर के रहने लगा। कोल भील तो कोल भील ही होते हैं। उन लोगों ने समझा कि हमारा बड़ा भाग्य है कि एक ब्राह्मण हम लोगों के गांव में आकर के रह रहे हैं। उस गांव में रह करके वह अजामिल दासी के संसर्ग से दूषित, वह अजामिल अपने संस्कारों को भूला हुआ, वह अजामिल नित्य निरंतर उस दासी का ही चिंतन करता था। उसने उस दासी से 9 पुत्र उत्पन्न किए। गृहस्थ में उसका बड़ा मन लग गया था। एक दिन कुछ महात्मा उस गांव में आए, कोल भीलों से पूछा कि अरे भाई, इस गांव में कोई ब्राह्मण है जिसके यहाँ हम लोग जा कर के रात्रि विश्राम कर सकें। सायंकालिक समय था। कोल भीलों ने कहा कि हमारे गांव में तो बस एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं और वे बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। कोल भीलों की दृष्टि में तो वही अच्छे ब्राह्मण थे, वही एक अच्छे ब्राह्मण हैं। एक आख्यान याद आ रहा है, सुना दें आप लोगों को। एक व्यक्ति गया किसी गांव में, तो गांव में एक विप्र मिला। उस विप्र से पूछा उसने कि विप्रास्मिन् नगरे महान वसति कह, कह रहे विप्र, इस नगर में कोई महान व्यक्ति बसता है क्या? तो उस विप्र ने कहा कि हाँ हाँ, इस नगर में कुछ महान लोग रहते हैं। हाँ, कौन है वो लोग? कही तालद्रुमाणाम वनम, इस गांव में महान लोगों के नाम पर कुछ ताड़ के पेड़ हैं। ताड़ के पेड़ होते हैं ना, कहा महान लोगों के नाम पर कुछ ताड़ के पेड़ हैं इस गांव में, वही महान है, बाकी कोई इंसान महान नहीं है। विप्रास्मिन् नगरे महान वसति कह, यही लोग महान हैं। कहा कि अच्छा, इस गांव में कोई दाता है? दाता कह, कोई दाता है? कहा हाँ, एक दाता है हमारे गांव में। कहा कौन है? कहा कि रजकह, हमारे गांव का जो धोबी है ना, वही दाता है। दाता कह,
रजकः ददाति वसनम प्रातर गृहीत्वा निशि। जो हमारे गांव का धोबी है, यह सवेरे वस्त्र लेकर के जाता है और दिन में धुलाई उलाई करके सुखा उखा करके साफ वाफ कर करके शाम को ले आकर के उस कपड़े को दे देता है। वही दाता के नाम पर एक दाता है जो पहले ले जाता है फिर दे जाता है। कहा अच्छा ठीक है, दक्ष कह, इस गांव में कोई कुशल व्यक्ति है, दक्ष व्यक्ति है? कहा कि हाँ भाई कुछ लोग हैं ऐसे। और कुछ लोग क्या हैं, इस गांव के सभी लोग ऐसे ही हैं, सब लोग बड़े दक्ष हैं, बड़े कुशल हैं। तो कैसे हैं? कहा दक्ष कह परदार वित्त हरणे सर्वेपि दक्षा नराः। दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन हरण करने में सब लोग बड़े दक्ष हैं। इस गांव में दूसरे का धन हरण करने में सब लोग बड़े दक्ष हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम तो देखने में बड़े अच्छे ब्राह्मण लग रहे हो, फिर तुम इन लोगों के बीच में कैसे रह रहे हो? तो उसने कहा कि क्या बताएं, विषकृमिन्यायेन जीवाम्य हम। जिस तरह विष का कीड़ा विष में रह कर ही जीवित रहता है, अगर उस विष से उसको बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाता है, उसी प्रकार इन लोगों में मैं भी जीवित रहता हूं। महात्मा लोगों को दया आ गई अजामिल पर, अजामिल के पास गए। लोगों ने बता दिया था कि ब्राह्मण हैं, लेकिन जब महात्माओं ने देखा कि है तो ब्राह्मण, लेकिन ये कर्म से पतित हो चुका है, सदाचार से भ्रष्ट हो चुका है, तो महात्माओं को दया आ गई और महात्माओं ने अजामिल को बुला करके कहा कि तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है? तो बच्चों का नाम बता दिया। सब उल्टा सीधा नाम रखा था, चिंटू पिंटू टिंकू मिंकू टिंकू। अब लोग रख लेते हैं ना, टिंकू पिंकू चिंकू डिंकू, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। टिंकी पिंकी ट्विंकल पिंकल, ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं ना। सब उल्टा सीधा नाम रखा था, बताया। महात्माओं ने कहा कि सब उल्टा सीधा नाम रखे हो, अगला जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका बढ़िया नाम रखना। हम लोग नाम बता रहे हैं नारायण, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। महात्मा लोग दूसरे दिन चले गए। अब तो अजामिल प्रतिदिन अपनी पत्नी से कहता कि अजी सुनती हो, अपना जो बेटा होगा ना उस बेटे का नाम नारायण रखना। प्रतिदिन 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से पत्नी को बताता, अपने बेटे का नाम नारायण रखना। समय से बेटा हुआ, बेटे का नामांकन कर दिया नारायण, और नारायण नाम उसका रख दिया। और उस छोटे से बच्चे में उसका बड़ा प्रेम हो गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, छोटा 4 5 6 वर्ष का बालक। जब अजामिल खाना खाए तो उस बालक को खिलाए, जब पानी पिए तो उसको पानी पिलाए, उससे खूब प्रेम करने लगा। और दिन भर जहाँ रहता वहाँ पे उसको बुलाता रहता, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण जरा ये काम कर दो, नारायण जरा ये सामान जरा अपनी माताजी को ले जा करके दे दो। अजामिल इतना बड़ा पातकी था, इतना बड़ा पापी था। कौन ऐसा कुकर्म था जिसको उसने सैकड़ों बार हजारों बार नहीं किया था, लेकिन बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया था। समय धीरे धीरे बढ़ा, अजामिल का शरीर अब पुराना हो चुका था। तो अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों ने आकर के जब अजामिल के प्राण को खींचना प्रारंभ किया, जब अजामिल के प्राण को खींचने लगे, तब अजामिल ने देखा कि 3 यमराज के दूत मेरे प्राण को खींच रहे हैं। अब तो वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपने पुत्र को बुलाने लगा, हे नारायण 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 करके अपने पुत्र को बुलाने लगा। और जैसे ही उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय भगवान विष्णु के दूत आ गए, और दूतों ने आकर के जमदूतों को मना कर दिया, अरे भाई रुको, इसके प्राण को क्यों खींच रहे हो? यमदूतों ने कहा कि यमराज ने हम लोगों को भेजा है इसके प्राण को लेने के लिए, इसको हम लोग ले जाएंगे, इसने बड़ा कुकर्म किया है जीवन में, इसको ले जा करके नरक में इसको शुद्ध करेंगे। विष्णु दूतों ने कहा कि
कि तुम लोग तो यमराज के दूत हो, लेकिन तुम लोग कुछ धर्म कर्म के बारे में जानते हो? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म के स्वरूप के बारे में बतलाओ। यमदूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्म ये धर्मस्तद विपर्ययः। वेद जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म है। वेद जिस कर्म को करने के लिए मना करते हैं कि यह कर्म नहीं करना चाहिए, वह कर्म अधर्म होता है, और इसने वही सब कर्म किया है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग हो तो यमराज के दूत, लेकिन तुम लोग धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझते नहीं हो। तुम लोगों ने देखा नहीं कि इस अजामिल ने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया? ये जोर जोर से भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा था। जो व्यक्ति एक बार भी प्रेम से आर्त भाव से भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करता है, वह सर्व पापात् प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह तो सभी पापों से मुक्त हो चुका है, और इसको तुम लोग पापी बतलाते हो। विष्णु दूतों ने यमदूतों को वहां से खदेड़ दिया। ये यमदूत यमराज के पास गए। यमराज के पास जाकर के इन लोगों ने यमराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करके यमराज से पूछा कि महाराज, कति हसंति शास्तारो जीवलोकस्य वही प्रभो। प्रभु, इस जीवलोक के कितने शासन करने वाले हैं? यमराज ने पूछा, भाई क्या बात है, इस प्रकार का प्रश्न तो तुम लोगों ने कभी नहीं किया था, आज तुम लोग इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो। तब यमदूतों ने सारी बात सब कुछ निवेदन किया, सब कुछ बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हम लोग अजामिल को लाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु के दूत आ गए और उन लोगों ने हमको खदेड़ करके भगा दिया। तब धर्मराज ने कहा कि हे दूतों, धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधर चारणादयः। कि धर्म के प्रणेता साक्षात भगवान ही हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के प्रणेता, धर्म के रचनाकार साक्षात भगवान हैं। और भगवान ने जिस धर्म को बनाया है, जिसकी रचना की है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसको बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नहीं समझ पाते हैं। न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्याः, मनुष्य लोग, असुर लोग, सिद्ध लोग भी जल्दी नहीं समझ पाते, तो विद्याधर और चारण आदि की बात कौन करे। लेकिन हे यमदूतों, हे मेरे दूतों, स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार चारों भाई, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी महाराज, बलि महाराज और सुखदेव जी महाराज तथा मैं, हम 12 ऐसे लोग हैं जो भागवत के तत्व को समझते हैं। भगवान के द्वारा जो धर्म बनाया गया है उसको हम लोग समझते हैं। और हम लोगों को, 4 लोगों को महाभागवत कहा जाता है। वास्तव में तुम लोगों से अपराध हुआ है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, उसके पास कोई पाप नहीं रह जाता है। तुम लोगों से अपराध हो गया है। इस अपराध के लिए मैं वैकुंठपति भगवान से तुम लोगों की तरफ से स्वयं क्षमा मांगता हूं।
और यमदूतों से कहा कि मैं कुछ चिन्ह बता दे रहा हूँ, इन चिन्हों को याद कर लो, और जब जीव लोक में जाना, किसी प्राणी को ले आने के लिए, किसी को मारने के लिए तुम लोग जाना, तो इन चिन्हों को घटा लेना। अगर ये चिन्ह उस प्राणी में हो तो उसको मत लाना, और ये चिन्ह उसमें न हो तो उसको ले आना। बताया, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिसके जिह्वा पर भगवान के उदार नाम नहीं आते हैं, जो अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उनका तुम लोग कभी स्पर्श भी मत करना, उनको तुम लोग स्वप्न में दर्शन भी मत देना। जिह्वा न भक्ति भगवन् गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति च चरणारविंदम, और भगवान के चरण कमलों का व्यक्ति ध्यान नहीं करे। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, और एक बार भी जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम नहीं करता है, तान आनयध्वम, उनको तुम लोग नरक में लेकर के आना। तान आनयध्वम, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, जो लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जिन लोगों के चित्त में भगवान के प्रति अनुराग है, उनको तुम लोग कभी दर्शन भी मत देना। और भगवत विमुख जो लोग हैं, भगवान नाम संकीर्तन से विमुख जो लोग हैं, भगवान की कथा से विमुख जो लोग हैं, उन लोगों को तुम लोग नरक लोक में ले आना। बड़ा महिमा मैं भगवान का नाम है, इसलिए अपने बच्चों का नाम बढ़िया रखना चाहिए। ये इंकू टिंकू पिंकू नाम रख देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप लोग कथा सुनने आए हैं, अगर इस तरह का नाम हो ना तो बदल दीजिएगा। एक व्यक्ति का नाम था ठनठन पाल, ठनठन पाल उसका नाम था। उसकी पत्नी उससे रोज परेशान रहती थी। उसकी पत्नी कहती कि तुम्हारा आपका नाम ठनठन पाल है, कोई आता है दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है ठनठन पाल जी हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है, कुछ बढ़िया नाम और आपको रखना चाहिए था। तो ठनठन पाल ने कहा कि देखो भाई, असल में मेरे और भी कई भाई जन्म लिए थे लेकिन वो जीवित नहीं बचे। तो ऐसा होता है कि लोग जब बच्चे जीवित नहीं रहते हैं तो कुछ खराब सा नाम रख देते हैं। अब माता पिता ने नाम रख दिया ठनठन पाल। पत्नी ने कहा कि देखिए, जिस समय हम लोगों का विवाह हो रहा था उस समय गोत्रोच्चार हो रहा था, उस समय जब आपका नाम लोगों ने ठनठन पाल बताया तो सब लोग हंसने लगे। मैं तो घूंघट में थी लेकिन मेरे अंदर अंदर मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी। आपका नाम बड़ा बेकार है, विचित्र है, आप अपने नाम को ठीक करिए। ठनठन पाल ने कहा ठीक है, देखते हैं कोई बढ़िया सा नाम मिल